हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से निकाला जाता है। चलिए तो एक हम डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर लें। जैसा लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिया था n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन dn प्लस a1 dn माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस an y इज इक्वल टू q। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और n ऑर्डर का लीनियर। तो इसी को हमने लिखा था एफ डी, क्योंकि ये d का फंक्शन हो गया। तो एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू। हम अगर इसमें इन्वर्स ऑपरेटर यूज करें, 1/fd यूज करें दोनों साइड में, तो हो गया y इज इक्वल टू 1/fd q। और आपको याद होगा हम लोगों ने देखा था कि जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन होगा y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने अलग अलग केसेस में निकाल लिया था। अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए भी अलग अलग केसेस हैं कि अगर मान लीजिए राइट हैंड साइड हमारे पास q अलग वैल्यू है। पहला केस हम लेते हैं कि अगर q हमारे पास e पावर ax हो या फिर e पावर ax प्लस b के फॉर्म में हो। तो इस केस में क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा 1/fd e पावर ax। कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे इस d को a से रिप्लेस कर देना है। तो ये कितना बन जाएगा, एफ ए ई पावर ax। मगर ये ध्यान रखना है कि ये जो टर्म है एफ ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 तो ये तो नॉट डिफाइन हो गया। तो इसलिए हमने लिख दिया प्रोवाइडेड एफ ए शुड नॉट बी 0। तो हमारे पास ये हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। अब आइए, अगर मान लीजिए एफ ए 0 ही हो तो हम क्या करेंगे। अगर एफ ए 0 है तो हम एफ डी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब आपको ये पता है कि 1/fd या 1/d ले लें तो ये क्या होता है, 1/d का मतलब है इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। यस, इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों? क्योंकि d आपने ऑपरेटर लिया हुआ है, d इज इक्वल टू था d/dx। तो 1/d जो होगा वो इंटीग्रल होगा x के रिस्पेक्ट, और इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो x आएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, जो pi निकलेगा कब, जबकि एफ ए की वैल्यू 0 हो। तो इस एफ डी को डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये आ जाएगा एफ डैश डी, और x को मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो ये हो गया x 1/f' ई पावर x। अब आप इसमें, ये तब का केस है जबकि एफ ए 0 हो। अब इसमें क्या करना है आपको, सीधे सीधे d को अब a से रिप्लेस कर दीजिए। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x इंटू 1/f' ई पावर ax। मगर कंडीशन वो बरकरार रहेगी कि ये फैक्टर, ये जो टर्म है f' ये 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये सही होगा। अब देखिए ये केस हो गया हमारे पास। अगर मान लीजिए ये फिर से हो जाए 0, f' अगर 0 हो जाता है तो हम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अब 1/d2 हो गया यहाँ पे, और वो डबल इंटीग्रल हो गया, तो ये हो जाएगा x²। और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें f' को एक बार और x के रिस्पेक्ट, तो ये आ जाएगा e पावर ax हो गया। और इसमें अब आप d को a से रिप्लेस कर दो तो कितना बन गया, x² 1/f" ई पावर ax। कंडीशन वही है कि ये तभी सत्य होगा जबकि f" 0 नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हमने ये निकाल लिया कि pi की वैल्यू, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू, जब q की वैल्यू e पावर ax है, तो सिंपल केस में हमने क्या किया, d को a से रिप्लेस कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/f a ई पावर ax। बस ध्यान ये देना है
कि एफ ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर एफ ए ज़ीरो है तो उस केस में क्या करेंगे, एफ डी को डिफ्रेंशिएट कर दें एक बार और यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर दें, फिर d को a से रिप्लेस कर दें, तो ये आ गया x 1/f' e पावर x। यहाँ भी ये ध्यान देना है कि f' ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो है तो फिर से f' को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें, मतलब हम कर दें x² 1/f" e पावर ax। यहाँ पे x के बदले हमने x² लिखा। क्यों लिखा है, क्योंकि 1/d² हो जाएगा और डबल इंटीग्रल ऑफ dx तो x² हो गया। चलिए अब हम इसको समझते हैं। f' ये तब सही है जबकि f' ये ज़ीरो है। अब इस केस में हमने क्या किया, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया था, तो अब d को a से रिप्लेस कर दें, तो pi की वैल्यू क्या होगी, x² 1/f" e पावर ax। इस प्रोसेस को तब तक हम करते रहेंगे जब तक कि डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है वो कांस्टेंट टर्म ना आ जाए, मतलब ज़ीरो नहीं आना चाहिए d की जगह a रखने पर। ओके, तो इस केस में हमने यही देखा। चल दूसरा केस हमारे पास ये है कि अगर मान लीजिए q की जगह sin ax प्लस बी हो या cos ax प्लस बी है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, pi = 1/f d² sin ax प्लस बी, मतलब d को हमने यहाँ पे लिख दिया है fd के बदले d²। हम यहाँ पे क्या करेंगे, d² को -a² से रिप्लेस करेंगे, -a²। चलिए माइनस बाहर है स्क्वायर से, ओके, तो d² को आप रिप्लेस कर दो -a² से, तो ये हो गया 1/f -a² sin ax प्लस बी। कंडीशन वही है कि ये टर्म ज़ीरो नहीं होना चाहिए। चलिए अब ज़ीरो होगा तो क्या कर लेंगे, हम इसको लिख देंगे x मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट, तो ये आ गया f'(d²). डिनोमिनेटर में हमें d² ही रखना है, तभी हम d² को -a² से रिप्लेस कर पाएंगे। तो अब ये हो गया कब, जबकि f ऑफ -a² ज़ीरो है। फिर हम क्या करेंगे, d² को -a² से रिप्लेस कर दें, तो ये आ गया x × 1/f' -a² sin ax प्लस बी। ये तभी सही है जबकि ये टर्म ज़ीरो नहीं है। अगर मान लीजिए ये भी ज़ीरो है तो हम क्या लिख देंगे, इसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें, तो ये आ जाएगा f'(d²). और फिर उसी प्रोसेस को हम रिपीट कर देंगे कि d² को -a² से रिप्लेस कर दें, और ये सही तब होगा जबकि ये फैक्टर ज़ीरो नहीं है। मतलब हमने इसमें क्या किया कि जो हमारे पास fd था तो यहाँ हमने d² लिखा है, d² को ये जो x का कोफिशिएंट है इससे -a² लिख दिया, तो pi आ गया 1/f -a² sin ax प्लस बी। बस ये ध्यान देना है, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो है तो x से मल्टीप्लाई कर दें और इसको x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दें, d है तो डिफ्रेंशिएट कर दें इसको f'(d² sin ax प्लस बी। कब, जबकि यह फैक्टर ज़ीरो हो जाए। अब फिर इसमें d² को -a² रखें और ये आ गया pi। ये तब सही है जबकि ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर ये भी ज़ीरो हो जाए तो फिर यहाँ लिख देंगे x² 1/f'(d² sin ax प्लस बी, और इसको d² को -a² से रिप्लेस कर दें, तो ये आ गया x² 1/f'(a² sin ax प्लस बी। और ये तब जबकि अगर मान लीजिए इसी की जगह cos ax प्लस बी हो जाए, sin ax प्लस बी की जगह cos ax प्लस बी, तो कोई चेंज नहीं आएगा। pi हमारे पास हो जाएगा 1/f ऑफ -a² cos ax प्लस बी, और वैसे ही ये सत्य तब होगा जबकि ये फैक्टर ज़ीरो नहीं हो। फिर सेकंड केस में कि x से मल्टीप्लाई कर दें और उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर d की जगह d² की जगह -a² रख दें, जैसा हमने इसमें लिखा था f' -a² cos ax प्लस बी। और तीसरे केस में क्या हो जाएगा, x² 1/f' -a² cos x प्लस बी
एफ डबल डैश माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा दूसरा केस हो गया। अब हम लोग थर्ड केस करते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट केस को पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास q इज इक्वल टू एक्स पावर m है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया, 1/f d x पावर m। ये जो टर्म है एफ डी, इसको 1 प्लस माइनस एफ डी के फॉर्म में लिख दें, या आप ये समझ लो कि इसको कोई एक ऐसा फंक्शन ले लें कि 1/1 प्लस फाई डी आ जाए या 1 माइनस फाई डी के फॉर्म में आ जाए, और इसको हम ले लें न्यूमरेटर में तो पावर -1 हो गया। और तो अब देखिए 1 प्लस फाई डी बन गया या 1 माइनस फाई डी बना। तो इसको आपको ये पता है कि 1 प्लस एक्स पावर -1 का एक्सपांसन होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर माइनस ले लें 1 माइनस एक्स पावर -1, इसका एक्सपांसन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। इससे हम क्या करेंगे 1 प्लस फाई डी पावर -1 का एक्सपांसन कर देंगे, और उसमें फिर x पावर m, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 3 जो भी है उसको मल्टीप्लाई करके और फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट केस हमारे पास फोर्थ केस ये आता है कि q इज इक्वल टू ई पावर ax, और मल्टीप्लिकेशन में एक u फंक्शन है, u फंक्शन x का है, यह कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन होगा। तो इस केस में क्या करते हैं, पी आई आ गया 1/fd ई पावर एक्स इंटू यू। अब आपको सिर्फ ये करना है कि ई पावर एक्स को आप लेफ़्ट साइड में लिख दो, और जब लेफ़्ट में लिखोगे तो डी के बदले यहाँ डी प्लस ए लिख देंगे हम। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इंजीनियर हो, आपको टूल्स को अप्लाई करना है, तो हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं। सीधा आपको ये करना है कि ई पावर एक्स को आप लेफ़्ट साइड में लिख दो और यहाँ डी के बदले में डी प्लस ए लिख दो, यू एज इट इज़ यहीं रहेगा। अब u जो भी फंक्शन है e पावर एक्स है या साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी है या फिर x पावर m के फॉर्म में है, उस तरह से उसको हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब इसका नेक्स्ट केस ये है, केस फिफ्थ। अगर q कोई और फंक्शन हो x का, मतलब या तो tan हो, cot हो, sec या cosec कुछ भी हो, तो उस केस में क्या करते हैं, आपको ये याद होगा कि जो हमारे पास एफ डी था वो n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था। उसके जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो हमने ये मान लिया कि उसका फैक्टर है d माइनस m1, d माइनस m2, d माइनस mn एंड सो ऑन। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये आता है हमारे पास pi c1 e पावर m1x इंटीग्रल ऑफ e पावर माइनस m1x। देखिए ये और इसमें दोनों में अंतर ये है, यहाँ पे e पावर m1x है, ये यहाँ पे e पावर माइनस m1x है। ये समझ लीजिए कि हमने बाहर और अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है, e पावर 0 लिख दिया इसे बस, और यहाँ पे q dx। इसी तरह से आगे चले c2 e पावर m2x इंटीग्रल ऑफ e पावर माइनस m2x इंटू q इंटू dx एंड सो ऑन। और ये आ गया हमारे पास लास्ट टर्म। इसको याद रखने के लिए सिर्फ आप ये याद रखो कि 1/d माइनस एल्फ़ा के फॉर्म में है। जैसे 1/d माइनस m1 था आपके पास, तो 1/d माइनस एल्फ़ा इंटू क्यू है, तो आपको लिखना है e पावर एल्फ़ा x इंटीग्रल ऑफ e पावर माइनस एल्फ़ा x इंटू क्यू dx। और अगर मान लीजिए इसके जगह प्लस हो जाए तो यहाँ पे e पावर माइनस एल्फ़ा x आएगा और इंटीग्रल के अंदर e पावर एल्फ़ा x q इंटू dx। तो ये हमारे पास सारे केसेस हो गए। अब इसके प्रॉब्लम्स करते हैं हम। इन सारे जितने भी केसेस हैं इनको आपको याद रखना है। ओके, यस, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।